अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सबक में हमने हरूफ इजा की अदायगी सीखी है। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि हरूफ इजा में वो हरूफ जो अदा करने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है। इसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं सा पे। अब इसमें कौन कौन से लफ्ज़ हैं जो अदायगी में एक जैसे लगते हैं। आप देखें, सा, सीन, स्वाद। ये अगर आप देखें, हम ज़ाहिर है हमारी अरबी ज़बान नहीं है, हमें ऐसे लगता है कि इनकी अदायगी एक जैसी है, लेकिन अगर आप इनकी डीपनेस में जाएंगे तो ये सा जो है, सा ये वर्ड जो है इसको आपने अलहदा से अदा करना है। सीन, इसको आपने सीन सीटी की आवाज़ के साथ अदा करना है। स्वाद, स्वाद, स्वाद को आपने पुर करके पढ़ना है। अब जब हम कुरान का कोई लफ्ज़ पढ़ते हैं उसमें अगर हम इन तीनों लफ्ज़ों में किसी आयत में सीन अगर आ गया और हमने उसको सीन की आवाज़ के साथ नहीं पढ़ा तो वो हमारा कुरान का लफ्ज़ जो होता है वो गलत पढ़ा जाता है। और इसी चीज़ को हम तजवीद बोलते हैं। सबसे पहले तजवीद हम इस तरीके से सीख सकते हैं, जब हम इन लफ्ज़ों में जो डिफरेंस है उसको हम पहचानेंगे, हमें पता होगा कि हमने इसमें किस तरह से डिफरेंस करना है। तो अब सबसे पहले है सा, सीन, स्वाद। आपने ये देखना है कि जिसके साथ सा है उसको हमने ज़बान की नोक को दांतों के ऊपर लगाएंगे तो वो सा अदा होगा। सीन सीटी की आवाज़ के साथ अदा होगा। स्वाद, स्वाद इस तरह से अदा होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं हा पे। जो पहला हा है, जो जीम के बाद वाला हा है, हा वो है हरूफ हल्की, उसको आपने हल्क से पढ़ना है। हल्क से आपने उसकी आवाज़ निकालनी है। जो अगला हा है जो बिल्कुल वाव के साथ आता है, लास्ट वाला हा जो हमज़ा से पहले और वाव के बाद है, उसको आपने अंदर से पढ़ना है। उसको आपने हा नहीं पढ़ना, उसको आपने पढ़ना है हा, हा, हा। इसी तरीके से इसके बाद हम आ जाते हैं अगले पेयर वर्ड पे, वाद। अब जो कुरान में पढ़ा जाता है वो वाद अलहदा है, वा अलहदा लफ्ज़ है, और ज़ा भी इन्हीं में ही अक्सर जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो इनमें फ़र्क नहीं रख पाते। इसी तरह ज़ाल, वाद, वा, इन तीनों की भी प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है, इसमें भी आपने फ़र्क करना है। उसके बाद अगले लफ्ज़ पे मैं आ जाती हूँ। आगे आ जाता है आइन। अब आइन, अलिफ और हमज़ा, ये तीनों लफ्ज़ भी जब हम कुरान में पढ़ाते हैं ना, वो अला, अला एक आता है, एक इला वर्ड आता है, तो उसमें भी अक्सर बच्चे जो है वो नहीं उसको कंपैरिजन कर पाते, उसको एक ही जैसा पढ़ते हैं जो कि गलत होता है। और इसको भी आपने अलहदा अलहदा से ही पढ़ना है। आइन, आइन आपने हल्क से पढ़ना है। अलिफ, हमज़ा, अलिफ, हमज़ा ये जो है सख्ती से पढ़ने वाले लफ्ज़ हैं, लेकिन इनमें आपने एक चीज़ ये देखनी है कि कुरान में जहाँ भी अलिफ लिखा हुआ है और हमज़ा लिखा हुआ है, इन दोनों को एक ही तरीके से हमने पढ़ना है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जहाँ पर आइन, आइन, आइन आ जाएगा ना, आइन को आपने डिफरेंट तरीके से पढ़ना है। अलिफ का तो आप ये समझ लें जैसे वो मैथमेटिकल फार्मूला है ना कि कोई ऐसा आप लफ्ज़ ले लें जैसे अलिफ इज़ इक्वल टू हमज़ा और हमज़ा इज़ इक्वल टू अलिफ, तो ये सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जहाँ पे आइन आएगा, आपने आइन को हल्क से आपने लेना है, डिफरेंट आपने लेना है, उसकी आपने अलहदा आवाज़ जो है अपनी अलहदा निकालनी है। उसके बाद अगले लफ्ज़ पे हम आ जाते हैं। आगे है कौफ, कफ। अब जो आम पढ़ने वाला बंदा है वो इन दोनों लफ्ज़ों में फ़र्क नहीं कर पाता, लेकिन ये दोनों भी बिल्कुल ही मुख्तलिफ ही हैं। कौफ, जो दो नुक्तों वाला कौफ है, उसको आपने कौफ, उसको मोटा करके आपने उसको पढ़ना है। जो अगला काफ है वो आपने बहुत बारीक पढ़ना है, काफ,